Hello dear friends, I am Mahnaz Khan. Student, today we will continue second part of the chapter 2, The Adventures of Toto. This is in the syllabus of 9th class English from your moment book. Let us begin the chapter. In first part, we have studied that how grandfather ब्रॉड टोटो फ्रॉम टोंगा ड्राइवर के पास वो मिजरेबल कंडीशन में होता है, वो अट्रैक्टिव लगता है और ग्रैंडफादर को एक उनका ज़ू है उसमें पैट रखने की मतलब थोड़ी हॉबी है और वो उसको टोटो को लेकर आते हैं। लेकिन अभी ये टोटो को सीक्रेट रखा गया है क्योंकि जो ग्रैंड मदर हैं उन्हें पसंद नहीं है ग्रैंडफादर जो है बर्ड्स को और एनिमल्स को इंक्रीज़ करे जा रहे हैं उनके प्राइवेट ज़ू में। और वन नाइट वो उनके प्राइवेट ज़ू में रहता है और सभी जानवर को जो भी वहाँ पर हैं प्राइवेट ज़ू में सबको डिस्टर्ब करता है। फाइनली अगले दिन ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने जाना पड़ता है सहारनपुर, तो वो उसको कैनवस बैग में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसको टिकट कलेक्टर एक डॉग से कंपेयर करके उसका 3 रुपीज़ फेयर चार्ज लेता है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Then grandfather, just to get his on back means to take revenge, गुस्सा लेने, मतलब यहाँ पर ना फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है ऑन बैक करना। भाई अब उसने अनॉयड किया था टिकट कलेक्टर ने तो वो बदला लेना चाह रहे थे। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पैड tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? अब वो अपनी पॉकेट में उन्होंने कछुआ भी रखा हुआ था, उसको निकाल कर दिखाते हैं क्योंकि उसकी भी 4 लेग है। वो डॉग से कंपेयर कर रहा था मंकी को। तो कहते हैं आप जब आपने चार्ज लेना ही शुरू कर रखा है सभी एनिमल्स का, तो अब आप ये भी बता दीजिए मैं इसका क्या चार्ज दूँ तुम्हें। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleasant and triumphant look, and said, "No charge, it is not a dog." अब टिकट कलेक्टर क्या करता है, थोड़ा क्लोजली जाता है, जो उन्होंने कछुआ निकाला है उसको देखता है। प्रॉडेड मीन्स करना, पुश करना। कैसे पुश करता है, वो अपनी 4 फिंगर से उसको टच करके देखता है और फिर ग्रैंडफादर को प्लीज़ होकर थोड़ा स्माइल कर कर, ट्रम्फेंट्स मीन्स जैसे उसको अपनी विजय दिख रही हो ऐसे कुछ कहता है। नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, अब टोटो जो का सीक्रेट रिवेल हो जाता है, ग्रैंडमदर एग्री हो जाती हैं उसको रखने के लिए। एंड ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। स्टेबल क्या होता है, अ बिल्डिंग सेट अपार्ट एंड अडेप्टेड फॉर कीपिंग हॉर्सेस। घोड़ों को रखने के लिए जो जगह होती है जिसको तबेला भी बोलते हैं या अस्तबल भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो एरिया वहाँ पर उसको रखने का डिसाइड किया गया। वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ एक डोंकी था जिसका नाम था नाना। अब सोचा गया कि मंकी को भी और डोंकी को भी वहीं उसमें स्टेबल में बांध दिया जाएगा। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब पहली रात थी उसकी स्टेबल में मंकी की, तो वो वहाँ पर ग्रैंडफादर देखने के लिए, चेक करने के लिए जाते हैं कि क्या मंकी को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and try to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जो नाना है वहाँ पर डोंकी, तो वो क्या कर रही थी कि वो जो हेल्टर है, हेल्टर क्या होता है, अ स्ट्रैप और रोप प्लेस अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल्स यूज फॉर लीडिंग और टिथरिंग मीन्स बांधना। जो ये डोंकी है उससे जो रोप उसकी नेक में बांधी गई है जिससे उसको बांधा गया है, तो वो जो थी उसका हेल्टर कहा जा रहा था, तो उसको खींच रही थी, पुलिंग करना बहुत खींच रही थी। और ट्राई टू कीप हर हेड एज फार पॉसिबल, जितनी दूर जा सके, एंड फ्रॉम द बंडल ऑफ हे,
हे क्या होता है, जो वहाँ पर स्ट्रॉ होते हैं, सूखी हुई घास कह लो या फिर आप भूसा समझ लो, जो वहाँ पर रखा हुआ था, भूस रखा हुआ होना या सूखी हुई घास रखी होना, उससे ना वो अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Her haunches, उसका जो बैक एरिया है उसके साइड। एंड शी जर्क बैक, वो एकदम झटके से कूदती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर। अब जैसे वो पीछे खींचती है तो उसके साथ साथ कौन खिंचाता है? टोटो भी खिंचाता है। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। अब उसने क्या कर रखा था? उसके जो ईयर्स थे उसको दांतों से काट रहा था टोटो। एंड टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। अब उसके बाद से टोटो और नाना जो हैं, जो डोंकी हैं, वो दोनों कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए, वो एक दूसरे के एनिमी बन गए, क्योंकि वो मंकी जो है उसके जो ईयर्स हैं उनको कट कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। A great treat for Toto during cold winter evening was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. अब सबसे ज़्यादा मज़ा टोटो को कब आता था? जब ग्रैंड मदर विंटर सीजन में एक बड़े से बॉल में, बहुत बड़े से एक टब से में गर्म पानी रखती थी उसके नहलाने के लिए। एंड ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। अब वो बहुत तेज़ था तो वो क्या करता था? चालाकी से पहले देखता था पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसका टेम्परेचर क्या है। एंड दैन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ। अब वो ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे पैर रखता था उस बाथिंग टब में। एंड फर्स्ट वन फुट दैन द अदर, पहले एक पैर रखता था फिर दूसरा रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। अब वो उसको कॉपी करता था, जो ग्रैंड सन है, जो नैरेटर हैं, जैसे बचपन में वो करते थे, वो छोटे बच्चे थे उस टाइम, तो वो ऐसे उनको कॉपी करता था और तब तक वो आराम से बैठ नहीं जाता था उसमें बाथिंग टब में जब तक उसके वो नेक तक नहीं पानी आ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब उसे रिलैक्स फील हो जाता था कि आराम से वो इन्जॉय करा बैठ गया है, तो फिर वो सोप लेता था और उसको या तो वो हैंड से लेता था या फीट से लेता था और फिर उसको अपनी सारी बॉडी पे रब करता था। एंड वैन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। अब जैसे ही उसका पानी ठंडा होने लगता था तो वो एकदम क्या करता था? जल्दी से निकलकर किचन की तरफ दौड़ता था, क्योंकि किचन में आग जल रही होती थी और वहाँ अपने आप को ड्राई करता था। इफ एनीवन लाफ एट हिम, अगर कोई उसको ऐसा करते हुए देखकर हंस देता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बहुत बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने से मना कर देता था कि अब वो नहाएगा नहीं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो क्या मिस्टेक करता है कि वो अपने आप को जिंदा जला देने वाली कंडीशन में, उबाल देने वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। अब क्या करता है वो देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on fire to boil for tea. And to find himself with the nothing better to do, decided to remove the lid. अब क्या होता है? टोटो किचन में जाता है, वहाँ पर एक बड़ी सी केटल थी, यू कैन सी हेयर। अब वो फायर पर रखी हुई थी, पानी उसमें उबल रहा था टी के लिए। टोटो क्या करता है? उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो क्या सोचता है? उसका लिड, उसका ढक्कन हटाता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ, वो देखता है कि पानी काफ़ी गर्म है फॉर अ बाथ, इसमें आराम से नहाया जा सकता है। एंड ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला जाता है। एंड विद हिज हैड स्टिकिंग आउट, सिर्फ उसका सिर बाहर निकल रहा होता है, फ्रॉम द ओपन केटल। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ टाइम तक तो उसे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, हल्का गर्म था। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, लेकिन जब तक पानी उबलना शुरू हो जाता है, टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, जैसे ही पानी में बॉयल होता है, खदकी लगती है, पानी ऊपर आता है, तो टोटो क्या करता है? एकदम अपने आप को बाहर निकालता है। एंड फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, उसे फिर बाहर ठंड लगती है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, बाहर तो बहुत ठंड है, ये तो यही गर्म पानी में बैठना ही अच्छा है। एंड सेट डाउन अगेन, और फिर वापस बैठ जाता है। He continued whooping up and down for some time. Whooping करना होता है मीन्स
कहीं फुदकना, एक ही जगह से। जंप करना क्या होता है कि हम एक डिस्टेंस को कवर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ही प्लेस पर रहकर अप डाउन करते रहें, दैट इज हुपिंग। तो वो वहीं कूद रहा है केटल में। एंड ग्रैंड मदर अराइव एंड हॉल्ड करना, पुल हिम आउट, हिम हाफ बॉयल आउट ऑफ केटल। अब वो हाफ बॉयल हो चुका था, उसकी स्किन ऐसे लग रही थी जैसे वो हाफ बॉयल हो चुकी है, और उसे ज़बरदस्ती ग्रैंड मदर जो है आकर उसको बचाती हैं और उसको खींचकर बाहर निकालती हैं। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर ब्रेन में कोई मिसचीव करने का, शरारतें करने का अगर कोई पार्ट है, तो टोटो का वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे डेवलप हुआ हुआ हिस्सा है। मीन्स बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ हुई हुई है वो उसके उस पार्ट की हुई है जिसमें वो शरारतें करता है। एंड ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को पीसेस में टीयर करता था, फाड़ता रहता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब नैरेटर क्या बताते हैं कि जब भी उनकी कोई आंट, उनकी कोई चाची उसके करीब से गुजरती थी, तो वो पूरी कोशिश करता था कि जो उनकी ड्रेस है, जो उनकी साड़ी उन्होंने पहनी है, दुपट्टा डाला हुआ है, वो उसको कैच करे और उसको टीयर करे, उसमें होल करे। वो पूरे एफर्ट करता था उसको होल करने के, टीयर करने के। वन डे एट लंच टाइम, अब एक और इंसिडेंट को शेयर कर रहे हैं। लंच टाइम था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। पुलाव की एक बड़ी सी डिश रखी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। एंड वी एंटर द रूम टू फाइंड टूटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। अब हम सभी जो है डाइनिंग टेबल पर वो लंच करने के लिए बैठ रहे थे। तभी क्या होता है, माई ग्रैंड मदर स्क्रैम्ड, तभी ग्रैंड मदर जब आती हैं वहाँ पर तो वो चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्रीव अ प्लेट एट हर, तभी टोटो क्या करता है, वो उसके ऊपर प्लेट फेंक कर मारता है। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, उनमें से एक उनकी आंट जो है वो आगे बढ़ती हैं। एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, एक ग्लास ऑफ वाटर उनके फेस पर फेंक कर मारता है। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, तब ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। अब क्या करता है टोटो कि ग्रैंडफादर को देखकर वो डिश उठाकर ले जाता है और विंडो से जंप करके बाहर चला जाता है। मीन्स उस दिन पुलाव बना था, डाइनिंग टेबल पर रखा था, सबकी वेट हो रही थी लंच करने के लिए, बैठने के लिए वहाँ पर, और इससे पहले ही टोटो आकर वो उसको खाना शुरू कर देता है। और वो जब भी कोई उसको चिल्लाता है उसके ऊपर कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है। ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट फेंक कर मारता है, उसकी जो आंट्स हैं उनके ऊपर ग्लास मारता है जिसमें पानी होता है, और ग्रैंडफादर को देखकर वो ऊपर से विंडो से जंप करके बाहर चला जाता है और वो डिश को भी साथ में ले जाता है। We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms. अब ये आप देख सकते हैं जैक फ्रूट है यहाँ पर, जैक फ्रूट ट्री था वहाँ पर, वो उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, सारी आफ्टरनून वहीं बैठा रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, मतलब उसने डिसाइड किया था कि वो सारा पुलाव खाना है उसे, और वो खाता रहता है। एंड डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एक एक दाना खाना वो जैसे उसने डिटरमाइन किया हुआ है। डिटरमाइन किया मीन्स दृढ़ निश्चय किया है कि सारा वहीं खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। एंड दैन इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब क्या है यहाँ पर, ऑर्डर टू स्पिट मीन्स होता है अ डिज़ायर टू हर्ट, अनॉय करना और ऑफेंड समवन। मीन्स ग्रैंड मदर उसे देखकर चिल्लाई थी, तो वो उनसे बदला लेने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए क्या करता है कि जब वो उसको फिनिश कर लेता है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उस पर स्क्रैम किया था तो वो अच्छा नहीं लगा, तो वो अपनी जो डिश होती है उसको फेंक कर मारता है ऊपर से ट्री से। चैटर करना, चैटर क्या होता है, द साउंड मेड बाय द मंकी, जो मंकी की आवाज़ होती है, जैसे लॉयन की वॉइस होती है, रॉर करना होता है, ठीक है, तो ऐसी जो मंकी की वॉइस है उसको चैटर बोला जाता है। तो वो धीरे धीरे कुछ बोलता है विद डिलाइट, खुश हो जाता है। एंड इट ब्रोक इनटू 100 pieces. It is used for dish. मीन्स जिस डिश में वो पुलाव खा रहा था उसको वो ऊपर से फेंक देता है जैक ट्री की ब्रांच से,
और उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, वो टूट जाती है। Obviously, Toto was not the source of pet we could keep for long. अब ये ऑब्वियस था, स्पष्ट था, बिल्कुल क्लियर था कि टोटो ऐसा एनिमल नहीं था, ऐसा पैट नहीं था जिसको हम घर पर रख सकते हैं। स्टूडेंट, 2 टाइप के पैट्स होते हैं। कुछ पैट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहने के लिए होते हैं, जैसे कि अब लॉयन को तो हम पैट नहीं बना सकते, घर नहीं रख सकते, एलिफेंट को नहीं रख सकते। तो कुछ ही पैट ऐसे होते हैं जिनको हम घर पर रख सकते हैं, और जो जिनका नेचर बहुत ही हम्बल होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो लेकिन मंकी ऐसा नहीं था, वो टोटो को नहीं रख सकते थे एंड कुड कीप फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक उनके पास नहीं रह सकता था। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंड फादर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं इसको नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? वी वर नॉट वेल टू डू। अब वो कह रहे हैं कि हम इतने वेल टू डू नहीं थे। वेल टू डू होना मीन्स रिच होना, वेल्दी होना, इतनी दौलत होना। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। मीन्स वो इतने रिच नहीं थे कि रोज़ उनकी डिशेस टूटें, वो नई डिशेस लाएं, नए क्लॉथ्स लाएं, नए कर्टन लगाएं, नए वॉलपेपर लगाएं। वो डेली डेली इतना सारा जो लॉस करता था टोटो, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। अब ग्रैंडफादर ने क्या सोचा कि अब टोटो को कहाँ भेजें, तो उन्होंने सर्च किया उसी टोंगा ड्राइवर को जिससे उन्होंने उसको परचेज़ किया था। कितने में परचेज़ किया था? 5 रुपीज़ में। अब वो उससे गेट रीड थे, मीन्स उससे इतना सिक ऑफ हो चुके थे, उसको उससे पीछे छुड़ाना चाह रहे थे, और उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को 3 रुपीज़ में ही दे दिया। मीन्स किसी तरह वो ले ले उसको वापस, चाहे वो कम चार्जेस करके लिए, तो उसने 3 रुपीज़ में लिया और फाइनली उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। स्टूडेंट, आई होप दैट दिस स्टोरी यू हैव एंजॉयड। आपने बहुत अच्छे से इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और आपने उसकी एडवेंचरस एक्टिविटी देखी होंगी। मोस्टली मंकी इसी तरह के वर्क करते हैं, वो कॉपी सबको ज़्यादा करते हैं और उनमें भी एक फीलिंग होती है। इस स्टोरी से हमें एक मैसेज भी मिलता है कि सारे पैट्स जो हैं हम उनको जो है टैम नहीं कर सकते, पैट्स नहीं बना सकते सारे एनिमल्स को। कुछ सोर्स हैं, जो कुछ टाइप के एनिमल्स हैं जो हमारे पैट्स हो सकते हैं, बट दिस टाइप ऑफ एनिमल लाइक मंकी, लॉयन, एलिफेंट, इस तरह की चीज़ों को हम पैट नहीं बना सकते। जबकि हमें इस चैप्टर में ये सीखने के लिए भी मिलता है कि ग्रैंडफादर का नेचर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, उन्हें उससे सिंपैथी होती है, वो पूरा एफर्ट करते हैं उसको अपनी फैमिली में एडजस्ट करने के लिए। फाइनली वो सारे लॉस को बियर भी करते हैं। उसकी एक्टिविटी से स्टार्टिंग में वो खुश भी होते हैं कि लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बट जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तब वो डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पर हम इसको नहीं रख सकते। Thank you student for watching this video. Have a good day. Bye bye.